एक बुजुर्ग एक पहाड़ी की चोटी पर अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर अकेले बैठे थे। वह लगातार पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे थे। किसी भी मनोरंजन या इंसानों के साथ के बिना वह शांति से बैठे थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आसपास कोई घर या झोपड़ी भी नहीं थी। शाम को एक आदमी काम के बाद अपने घर लौट रहा था। वह उन बुजुर्ग व्यक्ति के पास आया और बोला, बाबा, रोज मैं इसी जगह से गुजरता हूँ और आपको पूरे दिन आपके घर के बाहर बैठे देखता हूँ। आपके पास कुछ भी मन लगाने का साधन नहीं है, बिल्कुल अकेले हो, आपके आसपास कोई व्यक्ति या घर भी नहीं है, फिर भी आप खुश और संतुष्ट दिखाई देते हैं। क्या आप ऊब नहीं जाते, अकेलापन महसूस नहीं करते हैं? बुजुर्ग हंसे और कहा, बेटा, क्या तुम उस कुत्ते को देख पा रहे हो जो शांति से उस कोने में अकेला बैठा सुस्ता रहा है? या उन पक्षियों को देख रहे हो जो पेड़ों के शीर्ष पर चैन से अकेले बैठे हैं? या जो पक्षी आकाश में अकेले उड़ रहे हैं? वे भी अकेले हैं, फिर भी खुश हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें भी किसी के साथ की या मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। कुछ पल के लिए बुजुर्ग मौन रहे और फिर बोले, मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि मेरे पास मैं खुद हूँ। मेरे पास मेरा जीवन है जीने के लिए। मेरा जीवन ही मेरा साथी है, हमसफ़र है, मेरा यार है। सुबह के उस खूबसूरत सूर्योदय से लेकर रात को सितारों से भरे आसमान तक, रातों की अपूर्व शांति से लेकर पेड़ों से मिलने वाली शुद्ध हवा, ताज़ी धूप, मौसम में अचानक हुए बदलाव, पहाड़ों के वो मनमोहक दृश्य, सब कुछ जीवन का दिया हुआ उपहार है और आनंद लेने के लिए बना है। और मैं इसे महसूस करके सुख की अनुभूति कर रहा हूँ, जैसे ये सारे जानवर और पक्षी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, भूख, नींद, सेहत और अपनी देखभाल करना। मुझे एक मानव के संग या साथ से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए तरसूं क्यों? यह मेरे जीवन में आत्म प्रेम, स्वयं प्रेम की कमी दर्शाएगा और जीवन के अमूल्य उपहारों की निंदा करने के समान होगा। मैं अकेले पैदा हुआ था, अकेले ही मरूंगा, इसलिए मैं निश्चित रूप से सुख के साथ एकांत में भी रह सकता हूँ। चुप होने से पहले बाबा ने एक बात और कही, मैं एकांत में हो सकता हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। यह आदमी मुस्कुराया, बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया और चला गया। उस शाम से उस आदमी को उन बुजुर्ग से जीवन के बारे में एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण मिला। अगले दिन से वह आदमी हर शाम बुजुर्ग व्यक्ति के घर पर कुछ देर रुकता, दोनों साथ बैठते, चाय पीते और बातचीत करते। अगर आप अकेला महसूस करते हो तो अपने आप से एक मित्र की तरह जुड़ें, अपने जीवन से जुड़ें, उसके दिए हुए उपहारों का सम्मान करें, उनको भोगें, अपने जीवन और अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, व्यस्त रहें और अपनी सहूलतों की प्रशंसा करें। अकेले रहो, लेकिन कभी अकेले मत पड़ो। अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।